बलूचिस्तान में इंसानियत लरज़ उठी, दिल दहला गए। पसंद की शादी पर मियां बीवी का बेदर्दी से कत्ल। लड़की के घर वालों और मुकामी अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मियां बीवी को खुले मैदान में ले जाकर गोलियां बरसा दी। इंसानियत को शर्मा देने वाली वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सख्त नोटिस, मुलजिमों की गिरफ्तारी का हुक्म। वीडियो में नजर आने वाला एक शख्स गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कबाइल और अफराद की शनाख्त हो गई, हिकमत अमली के तहत शनाख्त जाहिर नहीं कर रहे। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक वाक़या ईद उल अज़हा के करीब पेश आया। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डेटा नादरा भेजा गया है। कबाइली निज़ाम के बायस कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। अब तक की लाशें रिकवर नहीं हुई। कत्ल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नाराज उम्मीदवारों की दस्तबरदारी में पहली कामयाबी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से वक़ास और अगज़ई की मुलाकात। मुनहरिफ रहनुमा का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा अली अमीन गंडापुर से पुराना ताल्लुक़ है, दस्तबरदार हो रहा हूँ। वज़ीर आला केपी ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन नामों पर इत्तफाक हुआ वही इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कोशिश होगी दीगर कोरिंग उम्मीदवारों को भी दस्तबरदार करवा लें। के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हलफ बर्दारी रुकवाने के हरबे नाकाम। 25 मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने हलफ लिया। जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग के साथ साथ खवातीन शामिल। पीपल्स पार्टी की 4, ANP की 2 और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की 1 खातून रुकन ने हलफ उठाया। असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी हुआ। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी न हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से इजलास का बाइकआउट। सिर्फ 5 अरकान ऐवान में पहुंचे। हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गिनती के बाद इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान ने हलफ बर्दारी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने हलफ के लिए गवर्नर का पुनामजद किया। अली अमीन गंडापुर का गवर्नर के हलफ को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि मखसूस सीटों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 65 वाज़ेह है, हलफ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर ही हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है। मजीद बोले, कहा था मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं उठाने दूंगा और ऐसा ही किया। हमारा मौक़िफ़ था, ये नशिस्तें हमसे छीनी गई हैं। वादा किया था, असम्बली इजलास में कोरम पूरा नहीं होने दिया। वज़ीर आला कहते हैं हलफ बर्दारी गलत है तो चैलेंज करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का जवाब। कहा पीटीआई ने कोरम की निशानदही करके नई कहानी शुरू कर दी। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की और हलफ नहीं लिया। आज जो किया है कल उनके साथ होगा तो रोएंगे। मजीद बोले, हुकूमत ने सेनेट पर फार्मूला माना, अच्छी बात है। इनसे अपने सेनेटर उम्मीदवार काबू नहीं हो रहे। अगर ये राजी ना हुए तो कोशिश होगी 6-7 सेनेटर बनाएं। आज़ाद उम्मीदवारों को राजी करके साथ मिलाएंगे। तलाल चौधरी ने असम्बली में हलफ बर्दारी रुकवाने की साजिश करार दे दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया। तहरीक इंसाफ कानून के बरक्स असम्बली में नहीं जा सकती। ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ हमेशा बोली लगवाते हैं। सेनेट में क्यों अरबपति लोगों को टिकट्स देते हैं? मुल्क की सियासी और आइनी मामलात पर शरीफ फैमिली की अहम बैठक। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट से मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल से मुताल्लिक ब्रीफ किया। सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात की तफसील और बाज़ शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कायद नून लीग को सैलाबी सूरत हाल, सूबे में अमन व अमान, महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी, इंतज़ामी और आइनी मामलात में इत्तेहादियों की आरा को मुक़द्दम रखा जाए।
पंजाब काबीना में तोसी का फैसला, 10 नए वज़रा और मुशीरों के इजाफे का इम्कान। काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। पंजाब काबीना में तोसी, आइंदा मामद वक्के, नए वजीरों के नामों को शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया। शाहीनों की बांग्लादेश में क्रैश लैंडिंग। मेजबान टीम ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप। पूरी टीम 110 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। फखर जमान 44, खुशदिल शाह 70 और अब्बास आफरीदी के 22 रन। कप्तान सलमान अली आगा 3 रन पर बेबस। सलमान मिर्जा और हसन नवाज 0, मोहम्मद नवाज 3, मोहम्मद हारिस 4, साइम अयूब 6 रन बनाकर लौटे। बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर दिया। परवेज हुसैन की निस्फ सेंचुरी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। दूसरा मैच जुमेरात को होगा। पंजाब में सैलाब के बाद मुतासरीन के लिए मसाइब का सैलाब। हाफिजाबाद में मानसून बारिशों की तबाहकारियां, मुतादिद इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। कोट सेवर इंटरचेंज के करीब दर्जनों घरों में ताहाल पानी मौजूद। हुकूमत और इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मुतासरीन की मदद को नहीं पहुंचा। पिंड दादर खान के मुतादिद देहात के मुतासरीन भी मुश्किलात से दो चार। सावा, जुताना, रावाल, गरीबाल में भी सैलाबी सूरत हाल से तबाही के मनाजर। वाड़ा, फिपरा और सिद्धवाल में हजारों की आबादी भी मुश्किलात का शिकार। सोडी गुजर गांव में भी ताहाल जगह जगह पानी मौजूद। देहात का तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। रेस्क्यू टीम्स का मुतासरा इलाकों में पहुंचना नामुमकिन। पंजाब के दरियाओं में हलचल, कई देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लिया में 12 यूनियन काउंसिल्स में पानी दाखिल। हज़ारों एकड़ पर चावल, गन्ने, कपास और तिल की फसल मुतासर। दरिया सिंध रुझान के मुकाम पर नशेबी देहात में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। ज़िला इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हदायत। दरिया चनाब में शनेऊट के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। PGM में पंजाब का फ्लड का अलर्ट जारी। दरियाओं से मुल्हिका नदी नालों और इलाकों में सैलाब का खदशा। दरिया सिंध, चनाब, जहलम, सतलुज और रावी में 22 से 24 जुलाई को तोग़यानी का खदशा। बरसते बादलों का सिर में पड़ाव। कराची समेत मुतादिद शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। हैदराबाद, सखर, मुटियारी, बदीन और हाला में गरज बरस। मीरपुर खास और टेंडुअल में भी बादल जमकर बरसे। लाड़काना, घोटकी, ठट्ठा, जैकबाबाद और रतोडेरो में भी जल था लेक। बारिश के बायस बिजली की मुतादिद फीडर स्ट्रिप, हेस्कोर, सेप्को बिजली की फौरी बहाली में नाकाम। हैदराबाद इंतजामिया जनरेटर से बारिश के पानी की निकासी करती रही। मेयर काशिफ खान शोरू खुद निगरानी के लिए फील्ड में मौजूद रहे। पाक अफगान ताल्लुकात में नया मोड़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। अफगान वज़ारत दाखिला आमद पर अफगान वज़ीर दाखिला ने खैर मकदम किया। दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशत गर्दी और दरअंदाजी पर तबादला ख्याल। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशत गर्दी के फितना के खात्मे के लिए ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देर पा ताल्लुकात का ख्वाह है। पानी चोरी मोदी के लिए बड़ा अलर्ट। चीन में दुनिया के पहले सुपर डैम की तामीर का आगाज। मंसूबा 3 गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज्यादा तवानाई फराहम करेगा। सुपर डैम तिब्बत में दरिया युआलिंग सांगबो पर तामीर होगा। यही दरिया भारत में जाकर ब्रह्मपुत्र कहलाता है। डैम पर 167 अरब डॉलर्स से जायद लागत आएगी। सिंध में तालीमी इनकलाब। सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट। सीनियर वजीर शजीली नाम मेमन कहते हैं, पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। प्रोग्राम के तहत 35,000 नौजवानों को जदीद IT तरबियत दी जाएगी। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को लैपटॉप भी दिए जाएंगे। रोटी के लुक़मे की तलाश में फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। सिहोनी फौज ने गज़ा में गज़ब ढा दिया। एक बार फिर इंसानी इमदाद के मराकज़ पर हमला। 73 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से लेकर अब तक 100 से ज़ायद अफराद मौत की आगोश में जा चुके। इमदादी मराकज़ पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 900 से तजावज़ कर चुकी। ईरान और यूरोपीय ममालिक में अगले हफ्ते जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान।
ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान आइंदा हफ्ते बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मुज़ाकरात कर सकता है। यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात बहाल ना हुए तो ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद की जाएंगी। कॉन्सर्ट के दौरान वीडियो वायरल होना महंगा पड़ गया। एआई कंपनी एस्ट्रोनोमर के सीईओ मुस्ताफी एंडी बायरन को अपनी कंपनी की एचआर हेड के साथ इंतहाई करीब देखा गया। सोशल मीडिया पर एंडी बायरन को सख्त तनकीद का सामना था। भारतीय खिलाड़ी चले राफेल की चाल, बूम बूम को देखते ही ढेर। शाहिद आफरीदी के आगे हरभजन का राह फरार, पठान ब्रदर भी दरबदर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार। हरभजन सिंह, इरफान और यूसुफ पठान जेंटलमैन नहीं, सियासी खिलाड़ी निकले। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मैच मनसूख। मौकफ अपना है कि शाहिद आफरीदी मैच खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। दोनों टीमों के दरमियान मैच बर्मिंघम में शेड्यूल था।